आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 21 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 242 हो गई। 854 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जाँ बहक होने वाले अफराद में से 10 का ताल्लुक केपी, 5 का इस्लामाबाद, 3 का गिलगित, 2 का सिंध और 1 का आज़ाद कश्मीर से है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 अफराद जख्मी भी हुए। बारिशों और सैलाब से 209 मकान मुकम्मल तबाह हुए। 12 पुल और 10.5 किलोमीटर सड़कें भी मुतासिर हुई हैं। अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद में निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी समेत नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश दूसरे रोज भी जारी है। रेस्क्यू एहलकार 3 टीमें बनाकर मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं यासिर हकीम से। यासिर, कहां तक पहुंचा ये ऑपरेशन? देखिए, आज दूसरा रोज है इस ऑपरेशन को शुरू हुए। गुज़िश्ता शब ये ऑपरेशन अंधेरा हो जाने के बायस बंद कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह जैसे ही दोबारा रोशनी हुई तो इस्लामाबाद के साथ साथ रावलपिंडी रेस्क्यू 1122 की जो स्पेशलाइज्ड टीमें थी, उन्होंने 3 मुख्तलिफ मकामात पर बाप बेटी की तलाश का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक जहां से ये गाड़ी डूबी थी वहां से लेकर सवा पुल तक पहली टीम डाउन स्ट्रीम पानी के बहाव के साथ और इसी पॉइंट से वापस जहां पर ये हादसा हुआ था उस जगह तक अप स्ट्रीम दूसरी टीम जो है, ये दोनों टीमें ऑपरेशन कर रही है। जबकि सवा पुल से लेकर गोरखपुल तक इस दरिया सवा में तीसरी टीम जो है वो पानी के बहाव के साथ साथ अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है, जिसमें स्पेशलाइज टीमों के साथ जो कश्ती पर सवार रेस्क्यू एहलकार है, गोताखोर है, वो भी शामिल है और पानी के अंदर सर्च करने वाले स्पेशलाइज एहलकार भी शामिल है। तकरीबन अब 3 घंटे होने के इस ऑपरेशन को शुरू हुए, लेकिन ताहाल दोनों बाप बेटी जो हैं उनका कोई सुराग नहीं मिल सका, ना ही इनके साथ पानी में बह जाने वाली गाड़ी जो है उसकी अभी तक कोई क्लू मिला है। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि ये ऑपरेशन आज भी इन दोनों बाप बेटी के मिलने तक जारी रखा जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन अंडरवे। आपका बहुत शुक्रिया यासिर हकीम, आपने तफसीलन अपडेट किया। उधर लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शादवान में गलियों में पानी जमा होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा अरशद अली से। जी अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो शादमान के इलाके में मौजूद हूँ। मूसलाधार बारिश के बाद जो है वो नशीबी इलाकों में इस वक्त जो है वो पानी खड़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये पानी शहरियों के घरों के अंदर तक दाखिल हो चुका है। इसके साथ साथ गाड़ियाँ और बाइक जो है वो इस पानी से गुजर कर आगे जा रही हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो शहर में ताजपुर के इलाके में रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात ने आज दिन भर जो है वो बारिश की यूं ही जो है वो पेशरगोई कर रखी है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के बाद रुख करते हैं स्वात का, जहां वक्फे से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई। कई इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, स्वात में वक्फे से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई। कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा सैयद शहाबुद्दीन से। शहाबुद्दीन, अपडेट कीजिएगा। जी, स्वात में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मिंगौरा शहर के मुल्हिका बालाई इलाकों में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई हैं। सड़कें भी तालाब बन चुकी हैं। मिंगौरा शहर के वस्त में बहने वाली नदी में भी तुगयानी आ गई है, जबकि बरीकोट के बरसाती नाली में भी तुगयानी आ गई है, जिसके बाद दरिया स्वात के बहाव में भी गैर मामूली इजाफा हो गया है। इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस भी पहुंच गई है और रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी मौजूद हैं। मुसलसल लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि वो पानी से दूर रहे, क्योंकि बारिश का ये सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। बालाई इलाकों में भी तुगयानी आने का खदशा है, लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है, तो लोगों को मुसलसल ये हिदायत दी जा रही है कि वो पानी से दूर रहें। सयाहों को भी ये हिदायत दी जा रही है कि वो बालाई इलाकों में खासकर कालाम और मालम जब्बा जाते हुए एहतियात से काम लें, क्योंकि नुकसान का खदशा है और बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। तो सयाहों को भी ये मुसलसल ये हिदायत दी जा रही है कि वो एहतियात से काम लें। अभी आपको बताएं, मानसून के पेश नज़र खस्ताहाल इमारतें, इंसानी जानों के लिए खतरे की घंटी। लाहौर में कितनी खस्ताहाल इमारतें कहां कहां मौजूद हैं और इनकी मौजूदा सूरत हाल क्या है? तफसील जानते हैं उस्मान अलीम की रिपोर्ट में।
अंदरून लाहौर समेत शहर के 9 जोन्स में खस्ता हाल इमारतें मौत की तलवार बनकर रिहायशियों के सरों पर लटकने लगी। 25 इमारतों को खाली करवा लिया गया। दातागंज बख्श जोन में 42, समनाबाद 13, शालीमार 3, रावी जोन 13, वाघा 10, अजीज भट्टी में 3 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। अंदरून शहर के अंदर आप सर्वे करें कि मेरा ख्याल है कि 90% ऐसे मकान है जो उनसे आज नहीं कल गिरे, कल नहीं परसों गिरे, वो गिर जाते हैं। यहाँ पे मलबा वैसे गिरा होता है, कोई और दीवार गिरने वाली वो वैसे का वैसे खड़ा है, अभी किसी ने उठाया ही नहीं। शदीद बारिशों से गुज़िश्ता दिनों एक इमारत गिरी जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। खतरे के पेश नज़र 9 इंतहाई खतरनाक इमारतें गिरा दी गईं। 9 के करीब ऐसी बिल्डिंग हैं जो इंतहाई खतरनाक थी, उनको खाली करवा दिया गया। उनमें से एक बिल्डिंग जो है वो अभी जो है उसकी डेमोलिशन चल रही है। बाकी जो 7 बिल्डिंग है वो प्रीवियसली डिमोलिश करवा दी गई थी। 400 इमारतें मकीनों जबकि 130 इमारतें वॉल सिटी ने अपने फंड से मुरम्मत करवाईं। अवामी हलकों का कहना है कि इन मखदूश इमारतों का कोई मुस्तकिल सद्देबाब निकाला जाए ताकि आए रोज़ हादसात में ज़ाया होने वाली कीमती जानों को बचाया जा सके। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर।